इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग क्यूज। ओके, ये इंटरव्यूज में मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछने जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सो इसको कैसे करते हैं वो भी देखते हैं, ठीक है। सो अपने को जो स्टैक का बिहेवियर है, मतलब पुश, पॉप एंड टॉप, ये शोकेस करना है बाय यूजिंग क्यूज, ठीक है। मतलब अपने को क्यूज यूज़ करनी है और उसके हिसाब से मुझे स्टैक का बिहेवियर शो करना है। सो मैं 2 क्यूज लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन में 2 क्यूज लेना बोला था, ओके। सो यहाँ पे मैं क्यूज बना देता हूँ, क्यूज का स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड यहाँ पे फॉर स्टैक का एग्जांपल, और यहाँ पे स्टैक को शो करता हूँ, ठीक है। मतलब ये स्टैक को क्यों शो कर रहा हूँ मैं, कि देखने के लिए कि मैं सही जा रहा हूँ या नहीं, ठीक है। क्योंकि ये सारे ऑपरेशन स्टैक के ऑपरेशन है और इसको अपने को परफॉर्म करना है ऑन क्यूज, ठीक है। सो Q1 फर्स्ट क्यू लेता हूँ ये वाली, एंड Q2 ये सेकंड क्यू लेता हूँ, ओके। और ये रहा अपना स्टैक, ओके। सो पुश 1, ठीक है, पुश करना है स्टैक में। सो अगर मैं स्टैक में पुश 1 कर देता हूँ तो ये ऐसा आ जाता है, ठीक है। तो मैं क्यू में पुश करूँगा इसको, ठीक है। एक्चुअल में क्यू में ही पुश करना है ना अपने को। सो क्यू में पुश करूँगा, बट कौन सी क्यू में पुश करूँगा, इस वाले क्यू में 1, Q1 में पुश करूँगा, ठीक है। सो क्यू में 1 पुश कर दिया, ओके। अभी देखो पुश 2, ठीक है। तो स्टैक में 2 पुश कर दो, और इसमें कैसे पुश करेंगे अपन, Q1 में, ओके। ये हो गया, ठीक। पुश 3, तो स्टैक में 3 पुश करेंगे ऐसे ही, और सेम Q1 में पुश करेंगे, ओके, ठीक। पुश 4, स्टैक में 4 पुश करते हैं, इसमें भी Q1 में पुश करेंगे 4, ओके, ठीक है। यहाँ से देख सकते हो कि स्टैक में एलिमेंट्स एक के नीचे एक के नीचे एक है। सेम गोज विथ Q1 में एलिमेंट एक के पीछे एक के पीछे एक है, ठीक है। ये एक के नीचे एक है और एक पीछे पीछे है, ठीक है, Q1 में, ठीक। अभी देखो पॉप बोला है यहाँ पे, ठीक है। ऑपरेशन 5 में पॉप बोला है, ठीक है। पॉप अपने को रिटर्न करना है कि कौन सा एलिमेंट पॉप हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसमें से पॉप कर देता हूँ विच इज़ 4 को पॉप करूँगा तो 4 मुझे एज ए आंसर रिटर्न करना पड़ेगा कि ये एलिमेंट पॉप हुआ है, ठीक है। सो मुझे इसमें कैसे रेप्लिकेट करूँ इसको, पॉप ऑपरेशन को, ठीक है। सो मुझे इसको ये करना है, लिखना है, तो इसमें कैसे कर सकता हूँ मैं, ठीक है। सो मैं क्या बोलता हूँ, ये एलिमेंट अपने को रिटर्न करना है, तो ये इस, और क्यू में कैसा, मैं सिर्फ फ्रंट वाले एलिमेंट को ही निकाल सकता हूँ और उसको एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। क्यू में अपने को पता है एलिमेंट अपन रेयर से डालते हैं और फ्रंट से निकालते हैं, ठीक। सो मैं फ्रंट वाले एलिमेंट को निकालूंगा कब तक, जब तक ये एलिमेंट ना बच जाए क्यू में, ठीक। सो इस एलिमेंट को Q1 का जो फ्रंट है उसको हटाओ और Q2 में डालो, ठीक है। सो इसको मैंने हटाया और Q1 के पीछे से इसमें डाल दिया, ठीक है। ये आ गया 1, ठीक है, ये यहाँ से चला गया, ठीक। सेम गोज विथ 2 को भी यहाँ से भेजूंगा, ये आ गया 2, ये 2 हट गया, ठीक है। 3 को भी यहाँ से निकाल लूँगा और इसमें डाल दूंगा, ठीक है, ओके। ये बचा 4 मेरा, ठीक है। अकेला एलिमेंट बचा, यही था मेरा पॉप वाला एलिमेंट, ठीक है। सो मैं क्या इसको बोल दूंगा, मैं पॉप एलिमेंट इक्वल्स टू Q1 का फ्रंट, ठीक, Q1 का फ्रंट विच इज़ 4, ठीक है। पॉप एलिमेंट में ये हो गया, इसको हटा दो, ठीक है, इसको हटा दो और इसको कर दूंगा मैं रिटर्न, ठीक है, रिटर्न कर दो विच इज़ 4, ठीक है। यहाँ पे भी 4 रिटर्न हो गया, यहाँ पे भी 4 रिटर्न हो गया, ओके। ये समझ में है, ये था अपना पॉप के लिए, ठीक है। सो अभी देखो, अभी ऑब्जर्व करो, ठीक है। मेरे जो 3 2 1 मतलब एक के नीचे एक है, और इनिशियली क्या था मेरा, Q1 में भी मेरे नंबर एक के नीचे एक के पीछे एक थे, बट अभी सीनेरियो क्या है, अभी मेरा Q2 में एक के पीछे एक एलिमेंट है, ठीक है। सो Q1 अभी मेरा खाली है, Q2 भरा हुआ है, बट इनिशियली मेरा Q1 भरा हुआ था, Q2 पूरा का पूरा खाली था, ठीक। और जब भी मैं एलिमेंट डालता हूँ, मैंने क्या बोला, जब भी मैं एलिमेंट डालता हूँ तो मैं Q1 में डालता हूँ, ठीक। अगर यहाँ पे एलिमेंट अगर मुझे डालना है, लेट्स सपोज X एलिमेंट अगर डालना है, ठीक है, तो मैं Q1 में डालूंगा और इसमें डालूंगा स्टैक में, तो स्टैक में X के नीचे 3 है, 3 के नीचे 2 है, 2 के नीचे 1 है, बट Q1 में X की इधर तो है ही नहीं, ठीक है। मतलब यहाँ से अपन समझ सकते हैं, इसको X को निकाल देता हूँ, मतलब यहाँ से अपन समझ सकते हैं कि अगर मुझे पुश करना है तो पहले वाले एलिमेंट में मुझे रखेंगे, ठीक। सो मैं क्या कर देता हूँ,
Q1 और Q2 को मैं स्वैप कर देता हूँ, ठीक है। मतलब Q1 पहले जैसा हो जाएगा, मतलब Q1 एंड Q2 को स्वैप करूँ, मतलब इनके सिर्फ नाम स्वैप करो, ठीक है। तो Q1 क्या हो जाएगा मेरा 1 2 3, ये हो गया मेरा 1 2 3, ठीक है। एंड Q2 बैक टू नॉर्मल एम्प्टी, ठीक है। ये हो गया, देखो 3 2 1 आया, 3 2 1 आया Q1 में ही, ठीक है। ओके, अब मेरा फिफ्थ वाला ऑपरेशन हो गया, अभी सिक्स वाला ऑपरेशन विच इज टॉप वाला ऑपरेशन, ठीक। सो इसमें टॉप एलिमेंट कौन सा है, अगर मैं टॉप करके लिख देता हूँ तो मुझे क्या रिटर्न होगा, 3 रिटर्न होगा, ठीक है। सेम मुझे यहाँ पे भी रिटर्न करना है, ठीक है। तो क्या है 3, ओके। सो मैं क्या बोल देता हूँ, ये स्टार्टिंग के एलिमेंट कुछ काम के नहीं तो उसको Q2 में स्टोर कर दो, ठीक है। सो ये 1 यहाँ से निकलेगा, Q2 में बैक में जाके बैठ जाएगा, विच इज़ यहाँ पे आ गया 1, इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है। सेम यहाँ से 2 निकलेगा, 2 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। मतलब मैं कब तक कर रहा हूँ, जब तक Q1 में सिर्फ एक एलिमेंट ना बच जाए तब तक सामने वाले एलिमेंट को हटाते जाओ और Q2 में डालते जाओ, ठीक है। जब तक Q1 में एक एलिमेंट बच ना जाए, ठीक है। ये बच गया 3, अभी यही था अपना टॉप एलिमेंट, ठीक है। सो टॉप एलिमेंट इक्वल्स टू Q1 का फ्रंट इक्वल्स टू 3, और इसको भी कर दो पॉप, ठीक है, क्योंकि टॉप एलिमेंट में स्टोर हो गया, इसको कर दो रिटर्न, ठीक है। अभी से अगेन मैं Q1 और Q2 को रिप्लेस कर दूंगा, क्यों, क्योंकि Q2 में सब कुछ पड़ा है और Q1 में कुछ भी पड़ा नहीं है, ठीक है। सो बट मैं यहाँ पे पॉप नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ टॉप एलिमेंट मुझे देखना है, ठीक है। तो टॉप एलिमेंट देखना है तो मुझे इस एलिमेंट को वापस स्टोर भी तो करना है, क्योंकि मुझे इसको इरेज नहीं करना है, ठीक है। पॉप नहीं करना है, सिर्फ मुझे देखना है कि टॉप पे एलिमेंट क्या पड़ा है, ठीक है। टॉप एलिमेंट में आ गया 3, ठीक है। तो ये जो टॉप एलिमेंट है इसमें डाल दो अभी Q2 में, ये हो गया 3, और अगेन रिप्लेस कर दो। सो Q1 इक्वल्स टू 1 2 3 एंड Q2 बैक टू नॉर्मल, ठीक है। देखो 1 2 3 1 2 3, और टॉप का एलिमेंट अपन ने रिटर्न कर दिया, ठीक है। दैट्स वाई ये टॉप, इसमें पॉप में अपन ने पीछे नहीं डाला, ठीक है, क्योंकि पॉप एलिमेंट अपने को पीछे डालना नहीं था, वो निकालना ही था सीधा, ठीक है। बट टॉप के एलिमेंट को अपने को रिस्टोर भी तो करना है, ये 3 को रिस्टोर भी तो करना है, इसको उड़ाना छोड़ना है। दैट्स वाई उसको Q2 में अगेन डाला, क्योंकि रिस्टोर करके रखना था, ठीक है। Q1 में अभी आ गया 1 2 3, जैसे पीछे इसमें था इनिशियल कंडीशन में, ठीक है। ओके, ये टॉप हो गया। अभी अगेन पुश, तो पुश किस में करूँगा मैं, Q1 में करूँगा, ठीक है। तो इसमें आ गया और पुश कर दिया तो इसमें आ गया 5, ओके। अभी पॉप, ठीक है, सेम, जब तक Q1 में एक पॉप में क्या है 5 हटा, यहाँ से पॉप हटा, पॉप यहाँ पे लिख दो, ठीक है। यहाँ से 5 हटा है, यहाँ पे 5 लिख दिया, ठीक है। सो इसमें क्या करना है अपने को, ये वाला एलिमेंट अपने को चाहिए, तो इन सारे एलिमेंट को क्या करो Q2 में डालते जाओ, ठीक है। सो डालते जाऊँगा विच इज़ 1 2 एंड 3, ये उड़ गए, ठीक है। सो पॉप एलिमेंट इक्वल्स टू 5, इसको हटा दिया, ठीक है। इसको कर दूंगा मैं रिटर्न, ठीक है। 5 को कर दिया मैंने यहाँ से रिटर्न, ओके, ठीक है। सो अगेन इनको क्या कर दो, रिप्लेस कर दो, ठीक है। सो Q1 इक्वल्स टू 1 2 3 एंड Q2 इक्वल्स टू एम्प्टी अगेन, ओके, ठीक है। देखो 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, ठीक है। ये 5 चला गया यहाँ से, ठीक है। अभी टॉप का एलिमेंट रिटर्न करना है, ठीक है। टॉप का एलिमेंट रिटर्न करना है मतलब 3। सो अगेन यहाँ से एलिमेंट उठाओ, जब तक साइज 1 ना हो जाए, मतलब एक एलिमेंट ना बच जाए Q1 में, यहाँ से हटाओ Q2 में डालो। सो 1 2 यहाँ पे आ गया, इसको मैंने हटा दिया। टॉप एलिमेंट विच इज़ 3, ठीक, यहाँ से हटाया। बट टॉप एलिमेंट को अपने को रिस्टोर भी तो करना है। सो टॉप एलिमेंट जैसे ही इसमें डाल दिया था तो Q2 में भी टॉप एलिमेंट डाल दो, ठीक, विच इज़ 3, ठीक। यहाँ से 3 हो गया टॉप, ठीक। अगेन रिप्लेस कर दो। सो Q1 इक्वल्स टू 1 2 3 एंड Q2 अगेन एम्प्टी, ठीक है। अगेन 10th वाला क्या है, एम्प्टी, मतलब एम्प्टी है क्या स्टैक, यहाँ पे देखो स्टैक मेरा एम्प्टी है क्या, नहीं, 1 2 3 अभी भी एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे कैसे चेक करूँगा उसको, Q1 मेरा एम्प्टी है या नहीं, ठीक है। चेक करूँगा Q1 एम्प्टी है नहीं, Q1 एम्प्टी। सो यहाँ पे देखो माई स्टैक, ठीक है,
माई स्टैक फंक्शन जो है इसको इनिशियलाइज कर रहा है, ठीक है, मतलब इसमें मुझे कोड लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है, माई स्टैक फंक्शन में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्यूज डिक्लेयर करनी पड़ेगी, 2 क्यूज, ठीक है। सो क्यू, इसमें इंटीजर स्टोर करूंगा, इसका नाम रख दिया क्यू में, इसका नाम रख दिया मैंने Q1, ठीक। एंड सेकंड क्यू, इसका नाम रख दिया मैंने Q2, ठीक है, ये दूसरी वाली क्यू है। ओके, माई स्टैक में फंक्शन लिखने की जरूरत है नहीं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो इनिशियलाइज कर रहा है, ठीक है। सो अभी पुश में लिखते हैं, ठीक है, जो भी एलिमेंट आ रहा है, जो भी इंटीजर आ रहा है, यहाँ पे इंटीजर क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, ठीक है, तो एक्स को मैं किस में पुश कर दूंगा, मैं Q1 में। सो Q1 डॉट पुश एक्स। ओके, ये हो गया मेरा, ठीक है। अभी पॉप करने में क्या बोला था मैंने, जो Q1 में एलिमेंट है स्टार्टिंग के उनको सबको Q2 में डाल दो, बस Q1 में एक एलिमेंट बचना चाहिए, उसी को अपने को पॉप करना है। सो व्हाइल Q1 डॉट साइज, अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो क्या कर दो, इसको हटाओ, Q1 वाले एलिमेंट को लो और Q2 में डाल दो। सो Q2 डॉट पुश Q1 का फ्रंट, ठीक, Q2 में डालो Q1 का फ्रंट, और Q1 से वो जो Q2 में डाला है उसको क्या कर दो, पॉप कर दो। सो Q1 डॉट पॉप। ओके, ये हो गया, मतलब Q1 में सिर्फ एक एलिमेंट बचा है जो अपना है पॉप एलिमेंट। सो इंट पॉप एलिमेंट, पॉप एलिमेंट इक्वल्स टू Q1 का फ्रंट, ठीक है, इस पे डाल दिया मैंने, पॉप एलिमेंट में Q1 का फ्रंट स्टोर हो गया, मतलब Q1 ने अभी उसकी नीड नहीं है तो Q1 से हटा दो उसको। सो Q1 डॉट पॉप। ओके, ये हो गया, और अभी इस पॉप एलिमेंट को मुझे रिटर्न भी करना है। सो रिटर्न पॉप एलिमेंट, ठीक, ये हो गया। बट मैंने क्या बोला था, अभी Q1 पूरा का पूरा खाली है और Q2 में एलिमेंट बचे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्वैप करना पड़ेगा। सो स्वैप Q1 कॉमा Q2, इनको क्या कर दो, स्वैप कर दो। ओके, ये हो गया अपना। अभी सेम गोज विथ टॉप। सो टॉप में क्या करेंगे अपन, Q1 के जो स्टार्टिंग के एलिमेंट है वो Q2 में डाल देंगे, मतलब Q1 में सिर्फ एक बचेगा, वही अपना टॉप है, ठीक है। सो उसको रिटर्न कर देंगे। सो व्हाइल Q1 डॉट साइज ग्रेटर देन 1 है तो क्या कर दो, Q2 डॉट पुश Q1 का फ्रंट, ठीक है, और उसको कर दो पॉप, ठीक है, Q1 का Q1 में से वो पॉप कर दो, ठीक है, ये हो गया। मतलब अभी Q1 में सिर्फ एक एलिमेंट बचा है विच इज टॉप, ठीक है। सो इंट टॉप एलिमेंट, टॉप एलिमेंट इक्वल्स टू Q1 का फ्रंट। ओके, ये हो गया। टॉप एलिमेंट में Q1 का फ्रंट स्टोर हो गया, मतलब अभी उसको Q1 में डाल, Q1 में रहने की जरूरत नहीं है तो उसको भी पॉप कर दो, ठीक है। सो Q1 डॉट पॉप, ठीक है। ओके, ये हो गया, मतलब Q1 अभी पूरा का पूरा खत्म हो गया, ठीक है, और मुझे टॉप एलिमेंट को रिटर्न करना है। सो रिटर्न टॉप एलिमेंट, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, ठीक है, टॉप एलिमेंट को रिटर्न कर दिया, बट टॉप एलिमेंट मुझे अभी भी चाहिए, सस्टेन चाहिए, तो वो Q2 में स्टोर कर दो, ठीक है, क्योंकि Q2 में अभी सब कुछ प्रेजेंट है। सो Q2 डॉट पुश टॉप एलिमेंट, ठीक है, Q2 में टॉप एलिमेंट स्टोर हो गया, ठीक है। अभी Q1 एम्प्टी है, Q2 में सारे के सारे एलिमेंट है, बट मैं पुश करूंगा Q में तो मुझे ये करना पड़ेगा इंटरचेंज। सो स्वैप Q1 कॉमा Q2, ठीक है। यही तो डिफरेंस था मेरे टॉप में और पॉप में, ठीक है। जो पॉप था उस पर मैं स्टोर नहीं कर रहा था पॉप एलिमेंट को, क्योंकि मुझे उसको पॉप ही करना था, ठीक है। बट टॉप में मुझे जो टॉप एलिमेंट है वो Q2 में भी पुश करना है, ठीक है, क्योंकि सस्टेन करना है टॉप एलिमेंट को, ठीक है। ये हो गया। अभी एम्प्टी है या नहीं वो चेक करना पड़ेगा। तो सारे के सारे एलिमेंट मेरे Q1 में प्रेजेंट है। सो रिटर्न कर दो Q1, रिटर्न कर दो Q1 डॉट एम्प्टी, ठीक, ठीक है।
ये क्या करेगा, अगर Q1 एम्प्टी है तो ट्रू मार्क करेगा, नहीं तो फॉल्स मार्क करेगा। ठीक है, ये हो गया। अभी इसको करो रन। वाओ, सक्सेसफुली एक्सेप्टेड हो गया। अभी सबमिट करके देखता हूँ क्या आता है। सक्सेसफुली सबमिट हो गया, मतलब अपना कोड एकदम करेक्ट था। ठीक। सो अपन ने देखा कैसे अपन पुश करते हैं, पॉप करते हैं, टॉप करते हैं बाय यूजिंग 2 क्यूज। सो अगर ये वीडियो पसंद आए देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।